नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बुजुर्गों में खुशी। डाक विभाग ने सुकन्या योजना के लिए लगाए जागरूकता कैंप। दीनदयाल लाडो योजना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन 15 नवंबर से 2 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन करेगा। भगत सिंह की विचारधारा आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक, कहा कॉमरेड प्रेमचंद ने। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के बुजुर्गों को 1 नवंबर से बढ़ी हुई बुढ़ापा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिया गया है। सरकार के इस कल्याणकारी फैसले का बुजुर्गों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि बुजुर्गों को सम्मान भत्ते के रूप में मिलने वाली यह पेंशन उनकी आजीविका चलाने का मुख्य साधन है। बुजुर्ग पेंशन धारकों ने बताया कि पेंशन राशि से वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बढ़ी हुई बुढ़ापा पेंशन को लेकर बुजुर्गों ने कहा कि दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेंशन बढ़ोतरी एक तोहफे के रूप में हुई है। सरकार के इस कल्याणकारी फैसले का वे स्वागत करते हैं। बुजुर्ग महिला लक्ष्मी, राजकुमारी, सरोज व शीला ने बताया कि आज तक उन्हें 3000 रुपए प्रति माह बुढ़ापा पेंशन मिलती रही, जिसका प्रयोग वे पोते पोतियों को खिलौने दिलवाने, बेटियों के खर्चे पानी तथा बीमार होने पर दवाई इत्यादि विभिन्न आधारभूत जरूरतों के लिए प्रयोग करते थे। इस पेंशन में बढ़ोतरी होने से वे इसका और बेहतर प्रयोग कर पाएंगी। बुजुर्ग महिला सरोज ने बताया कि जिन बुजुर्ग महिलाओं के पति नहीं हैं, उनके लिए यह मदद और भी व्यापक रूप से सहयोगी होती है। इस मदद के चलते उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं को आत्मनिर्भर महसूस करती हैं तथा आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करने में बुढ़ापा पेंशन की बड़ी भूमिका है। मेरा नाम राजकुमारी है। सरकार ने अच्छा बुजुर्गों के लिए क्या करा है, 3000 से 3200 रुपए कर दिए। बहुत अच्छी सरकार है, अच्छा योगदान दे रही है, हमको दे रही है, जिससे हम गुजारा चला रहे हैं। ये खुशी खूब है। अपनी लड़कियां घर पे आती हैं, उन्हें खर्चा पानी में भी हमारा भी गुजारा चल जाता है, हमारा भी खर्चा चल जाता है। लड़की है घर पे आती है, बहन बेटी आती है, हम अपने व्रत लेते हैं, हमें बहुत खुशी है। 3000 से 3200 कर दिए, क्या 3000 से 32 कर दिए तो बहुत अच्छा करा। अब ऐसे ये बीमारी में को अटैक की बीमारी है, दवाइयाँ 24 घंटे लगी हुई हैं और घर का खर्चा भी मतलब ऐसे ही है, करना है थोड़ा बहुत। हाँ, 32 में अपने घर बच्चों के साथ कुछ सहारा हो जाता है और सिर्फ याद भी ना हो तो बच्चों का कुछ कहीं ना कहीं से गुजारा हो ही रहा है। बाकी सरकार का धन्यवाद है जब पैसे बढ़ा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डाक विभाग के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। इस बारे में डाक अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मात्र 250 रुपए में बेटी के नाम से खाता खुलवाया जा सकता है। डाक विभाग के द्वारा इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी वार्डों और डिवीजन के डाकघरों में जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में डाक विभाग की यह योजना बेहद कारगर है। डाक विभाग द्वारा सभी वार्डों, डिवीजन के सभी डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी देकर उन्हें अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 25 में सुकन्या समृद्धि जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी डाकघर के कर्मचारियों ने लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के लाभों से अवगत करवाया। भिवानी डाकघर अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आमजन अपने नजदीकी डाकघर में अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं, जिसके लिए लड़की की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस खाते पर इनकम टैक्स में छूट तथा परिपक्वता राशि पर भी टैक्स में छूट है। उन्होंने बताया कि लड़की के 10वीं कक्षा पास करने या 18 वर्ष की होने पर शिक्षा के लिए आधा पैसा निकाल सकते हैं तथा विवाह की स्थिति में पूरी राशि निकाल सकते हैं। महिला सुमन ने बताया कि बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसमें ब्याज दर भी काफी अच्छी मिलती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कर एक अच्छी खासी रकम अपनी बेटी के नाम से जोड़ सकता है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, अधीक्षक डाकघर भिवानी, डाक मंडल भिवानी। अभी जो है सुकन्या समृद्धि के लिए हाथोड़ी अभी हमारी चल रही है, ड्राइव चल रही है और ये 11 से ड्राइव स्टार्ट हुई थी, 8 11 तक है।
और ये स्कीम जो है काफी पुरानी है, 2015 से चल रही है और 1 लाख से ऊपर खाते भिवानी में खुल चुके हैं। 1,05,000 खाते खुल चुके हैं भिवानी दादरी मंडल में। लेकिन बाहर हम ना हर 2-3 महीने बाद कैंप लाते रहते ताकि हर के नाते के लाभ पहुंच सके। फिलहाल जो ड्राइव चल रही है इसमें हमने हर गांव में सोशल मीडिया के माध्यम से गांव में पंपलेट हमने छुपा के ग्रुप में डाले हैं, न्यूज़पेपर में दिए हैं। और न्यूज़पेपर के अलावा आज जो मुख्य तौर पर क्या है कि भिवानी शहर में 31 वार्ड पड़ते हैं, सभी वार्डों में तो एम्प्लॉय ड्यूटी लगी है और वो सभी वार्डों में आज मैक्सिमम खाते खोल के लेकर आएंगे। हम घर घर जाके सुकन्या खाते खोल रहे हैं, डाकघर में आने के बजाय हम खुद घर पे जा रहे हैं लोगों के। ये गरीब कन्या जो भी है, कोई भी कन्या है उसके लिए वरदान है कि सबसे स्कीम ये। इसमें 8.2% ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आगे भविष्य में जब लड़की शादी करते हैं, जिस 10 साल की छोटी लड़की के खाता खुलता है ये, और बाद में 10वीं पास करने के बाद आविदा लक्ष्मी हो जाती है और शादी के वक्त जो है पूरा खाता क्लोज हो जाता है। तो अच्छे चक्रवृद्धि ब्याज में अच्छा पैसा जुड़ जाता है और ये बेटे के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। क्या स्कीम है? ये खाता 250 रुपये खुलता है, 250 रुपये खुलता है और इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हो। और 2 लड़कियों का खाता खुलेगा। मान लो 3 लड़कियां हैं तो जो मेजर 2 है उनका खाता खुलेगा। और ये है ना, ये स्कीम इतनी पॉपुलर स्कीम है पूरे इंडिया में, भारत में। हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर घर में लोगों को पता है स्कीम के बारे में, लेकिन लोग डाकघर तक आ नहीं पाते हैं। इसलिए हम सोच रहे भी डाकघर खुद घर पे जाके खाते खोलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में एक सुनहरा कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का और डाक विभाग इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के सुकन्या मतलब कन्या के लिए है, लड़की के लिए है तो 10 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। माँ बाप या अभिभावक कोई भी खाता खुलवा सकता है और मिनिमम 250 रुपये खाता खुल जाएगा। 1.5 लाख में जमा कर सकते हो। जी, ये अपनी बेटियों के लिए ना बहुत अच्छी योजना है। इसमें ना सरकार ने 8.2% तो ब्याज दे रखा है और मान लो हमारी बेटी 10 साल तक है, उसका ये खाता खोला जा रहा है। जन्म से लेकर 10 साल तक की एज है जिस बेटी की, उसके लिए ये खाता खोला जा रहा है। तो इसमें सरकार ने बहुत अच्छा ब्याज दे रखा है और ये मान लो हमारी बेटी 18 साल की हो जाएगी, उसके बाद हम ये खाता क्लोज कराएंगे तो हमें पूरा पैसा टैक्स फ्री मिलेगा। और इसको खोलने के लिए हम कम से कम मतलब 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए 1.5 लाख की हम जमा कर सकते हैं। जी, सरकार की योजना बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई। हमने अपनी बेटी के लिए भी खुलवा रखा है। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई दीनदयाल लाडो योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा 25 सितंबर 2025 को शुरू की गई इस योजना में भिवानी जिले से लगभग 1 लाख आवेदन फार्म भरे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है। इस योजना को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि पात्र अभ्यर्थियों को लाडो योजना का शीघ्र लाभ दिया जा सके। दीनदयाल लाडो योजना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2025 को शुरू की गई थी। अब तक लगभग 1 लाख आवेदन फार्म भिवानी जिले में भरे जा चुके हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी पूरी जानकारी देना था। प्रशिक्षण के दौरान योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं, पात्रता मानदंडों और लाभार्थियों के चयन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। जी, मैं रविंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी भिवानी। आज ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित किया गया जिला पंचायत भवन भिवानी में, ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हमारी शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। दिनांक 25 सितंबर 2025 को ये प्रारंभ की गई थी और इसमें जो हमारे भिवानी के जो प्रोबेबल जो बेनिफिशियरी है वो लगभग 1 लाख के आसपास है। तो उनके जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको सुगमतापूर्वक निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु इस ट्रेनिंग का आज आयोजन किया गया है और उसी के तहत ये हमारे यहाँ पे जितने भी CPLO और ग्राम सचिव हैं जिला भिवानी के, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। योजना है ये किन लोगों को मिलेगी? ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो हमारे प्रदेश की 23 वर्ष से ऊपर की जो बहन बेटियां हैं
ये उनके लिए है। 2100 रुपये एक मुश्त राशि उनको दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। उनके लिए ये स्कीम जो है हरियाणा सरकार की चलाई गई है। तो सर इसमें क्या जो सिंपल हमारे घरों में जो फोन होते हैं, एंड्रॉयड फोन है, नॉर्मल फोन है, उनसे सिर्फ अपने जो बहन बेटियां हैं, जो माताएं हैं, उनको इस पे ऐप पे अपना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से एक ऐप बनी हुई है, उस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कुछ उसके सामान्य चरण है, उस चरणों में उनको अपना सत्यापन करना है। उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद उनका नाम क्रेडिट विभाग के मार्फत हमारे पास आ जाता है। हम उसकी पेंशन बना देते हैं, उसके खाते में 2100 रुपये पेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमारे पास लगभग 1500 के आसपास में पेंशन बना चुका, जिनका 1 नवंबर से सरकार द्वारा पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 15 और 16 नवंबर को 2 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन करवाएगा। इस बारे में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन केवल स्कूलों के हितों की रक्षा के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि बच्चों और टीचर्स के वेलफेयर के लिए भी कार्य करती है। खेल महाकुंभ के पहले दिन बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं होंगी और दूसरे दिन प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि संगठन का यह भी मानना है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ एक अध्यापक का स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, तभी वह अपने बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा दे सकता है। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य है कि बच्चे और टीचर्स दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और ऐसा करने का खेलों से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। रामअवतार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए अंडर 14 और अंडर 19 दो आयु वर्ग में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस खेल महाकुंभ के दौरान भिवानी जिले के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे भाग ले सकेंगे। आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रिले रेस के साथ साथ अंडर 10 कैटेगरी में सैक रेस, बलून रेस आदि जैसी विभिन्न फन रेस भी करवाई जाएंगी। सभी विजेताओं और एसोसिएशन की तरफ से मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पूरे जिले से करीब 3000 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। एसोसिएशन ने अपना ओलंपियाड शाइनिंग स्टार्स ओलंपियाड शुरू करने का भी घोषणा की। ओलंपियाड का पोस्टर जारी करते हुए रामअवतार शर्मा ने कहा कि ओलंपियाड बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और यह उनकी भविष्य की तैयारी में मदद करते हैं। उसके लिए आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। ये अब की बार ये स्पोर्ट्स मीट भिवानी के विद्यांतरिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुजरानी मोड़ में होगी 15 और 16 और 17 नवंबर को, जिसमें भिवानी जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के 3000 बच्चे और 1000 अध्यापक अध्यापिकाएं पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि हम अध्यापक अध्यापिकाओं की भी स्पोर्ट्स मीट करवाते हैं। तो 2 दिवसीय इसमें 3000 बच्चे और 1000 अध्यापक अध्यापिकाएं पार्टिसिपेट करेंगे। जो सब बच्चों के भोजन की व्यवस्था, सबको मेडल, सबको प्राइज, ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क एसोसिएशन की तरफ से रहेंगी, जिसमें प्राइवेट स्कूलों का सब स्कूलों का सहयोग रहेगा। और एक आज हमने ये जो ओलंपियाड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो एक हम एकेडमिक कोई कंपटीशन इस प्रकार का पहले नहीं करते थे, तो अब की बार हमने एक एकेडमिक का भी हमने ओलंपियाड स्टार्ट किया है, जो अगले महीने उस दिसंबर में ओलंपियाड होना है। तो इसके बारे में डागर साहब पूरी सूचना आपको देंगे। तो ये बहुत भव्य आयोजन प्राइवेट स्कूलों की तरफ से 16 और 17 नवंबर को भिवानी के विद्यांतरिक स्कूल में एक खेल महाकुंभ के रूप में सरकार के पैरेलल, ये पहली हमारी एसोसिएशन है हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत में, तो इस प्रकार की सोच को लेके काम कर रही है कि बच्चों का भी विकास हो, हमारे अध्यापकों का भी विकास हो और स्कूलों का भी वेलफेयर करे। तो इस प्रकार की सोच को लेके हम काम करते हैं। इसकी जरूरत कोरोना काल में जब बच्चा मोबाइल पे काम जब स्कूल देने लगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी, हमारी मजबूरी हो गई थी कि बच्चे पेरेंट्स हमारे से आगे कहता था बच्चा काम नहीं करता, बच्चे को आप काम दो, तो हमने मोबाइल से जो काम देना शुरू किया, तो बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया। उसको इतना एडिक्शन लगा कि उस मोबाइल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। स्कूल में जाना बंद कर दिया बच्चे ने, उसका बौद्धिक विकास रुक गया, उसका शारीरिक विकास रुक गया, उसका मानसिक विकास रुक गया। तो हमने बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये हमने फर्स्ट आयोजन कोरोना के बाद शुरू किया था। उसके बाद ये सफलता इसमें मिलती गई और संख्या इसमें स्कूलों की बढ़ती गई, बच्चों की बढ़ती रही और बच्चों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो हमने सरकार के पैरेलल ये इस प्रकार का आयोजन, इसमें भिवानी जिले के 500 के करीब स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे। और व्यवस्थाएं मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूलों की
बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती है, बहुत सुंदर ढंग से पिछले बार हमने इसमें जीडी गोयल का स्कूल में किया, वहां बड़ा ऐतिहासिक हमारी स्पोर्ट्स मीट थी। और अब की बार उससे भी ज्यादा हम अपना प्रयास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करने की कोशिश करेंगे। याद शुरू करने जा रहे हैं, उसका आज हमने पोस्टर भी जारी किया है। लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही थी पेरेंट्स की तरफ से, स्कूलों की तरफ से, कि एक पारदर्शी और विश्वसनीय ओलंपियाड शुरू किया जाए ताकि बच्चों को आगे करियर में बढ़ने में मदद मिले। तो इसलिए हम सब ने एसोसिएशन की तरफ से निर्णय लिया कि हम एक ओलंपियाड शुरू करेंगे। दूसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड होगा, 4 विषयों में होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। और स्कूल स्तर पर होगा पहले, उसके विजेता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे और उसके बाद स्टेट लेवल पर हम लेके जाएंगे। करीब 3 लाख का कैश प्राइज हम बच्चों को देने वाले हैं। सभी बच्चों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और एक एक्सपर्ट कमेटी डॉक्टर प्रीति के मार्गदर्शन में पहले एग्जाम्स बनाएगी और फिर उनकी चेकिंग करेगी। तो किसी प्रकार के जो पहले पेरेंट्स को धांधली का अंदेशा होता था, वो इससे हम खत्म करने जा रहे हैं। दूसरा, जो प्राइवेट ओलंपियाड्स होते थे उनके लिए बच्चों को किताबें खरीदनी पड़ती थी। एसोसिएशन ने ये किया है कि हम एनसीईआरटी किताबों के आधारित इस ओलंपियाड को रखेंगे, जिससे उन्हें अलग से कोई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। उनका सिलेबस भी रिवाइज होगा और वो ओलंपियाड में भी भाग ले पाएंगे। बच्चों पर किसी प्रकार का आर्थिक वजन नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने बताया कि दूसरे ओलंपियाड्स में उन्हें किताबें खरीदनी पड़ती थी, अलग से तैयारी करनी पड़ती थी। बहुत नॉमिनल फीस हमने इस ओलंपियाड की रखी है। तो बच्चों पर किसी भी प्रकार का, जितना हम बच्चों से फीस लेंगे, कि नॉमिनल से फीस लेंगे, उतना प्राइस हम बच्चों को वापस देने वाले हैं। जैसे मैंने बताया 3 लाख का कैश प्राइज हम देने वाले हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा की हरियाणा राज्य कमेटी के द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में राज्य से चुने गए 40 युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण सत्र के मुख्य वक्ता DYFY के पूर्व राज्य अध्यक्ष कॉमरेड प्रेमचंद ने बताया कि नौजवान भारत सभा की क्रांतिकारी आदर्श और धर्मनिरपेक्ष सोच आज भी युवाओं में प्रासंगिक है। प्रशिक्षण शिविर में युवाओं के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए पूर्व राज्य अध्यक्ष ने देश के अनेक गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। DYFY हरियाणा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान पूर्व राज्य अध्यक्ष कॉमरेड प्रेमचंद ने कहा कि RSS के 100 वर्षों के इतिहास की समीक्षा की। उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन और उसके बाद समाज में पैदा हुई त्रासदियों में RSS की भूमिका को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उजागर किया। उन्होंने युवाओं का सांप्रदायिक राजनीति के खतरों और उसके दूरगामी परिणामों के प्रति आगाह किया। ये भारत की जनवादी नौजवान सभा निरंतरता में अपने कार्यकर्ताओं की ओरिएंटेशन के लिए लगातार इस तरह के शिक्षा शिविर लगाती है। अलग अलग मुद्दों के ऊपर कार्यकर्ताओं की कुशलता का निर्माण हो, कार्यकर्ता आज के टाइम पे देश दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की ताकतें जो है वो आज सत्ता में है, इनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज कुल मिला के रोजगार की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है और इन हालातों के अंदर आज किस रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है, नौजवान सभा की क्या भूमिका बनती है। शिविर में अलग अलग वक्ता आएंगे, अलग अलग विषय होंगे, उन विषयों के ऊपर खुल के चर्चाएं होंगी। एक तो आज जो RSS का दशहरे के ऊपर जो 100 साल पूरे हुए, RSS के चरित्र को समझने के लिए किस प्रकार RSS की आजादी के आंदोलन में जो भूमिका रही है और किस प्रकार आज सत्ता तक पहुंचा है RSS, और उसकी जो कुल मिला के जो RSS का चरित्र है उसको समझने के जो है वो प्रयास करेंगे। हमारे जो मुख्य वक्ता जो है वो समझाने का प्रयास करेंगे। एक आज जो पहचान की राजनीति जो एक बड़ा मसला है, आज हर मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी काम करने की बजाय, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनेता अपने काम के करने की बजाय अपनी जो क्षुद्र पहचान जो है उसको आगे कर देते हैं। मैं इस इलाके से हूं इसलिए आप मेरे को वोट दीजिए, मेरा संबंध इस जाति से है इसलिए आप मेरे को वोट दीजिए, मेरा संबंध इस धर्म से है इसलिए आप मेरे को वोट दीजिए, मेरा संबंध इस गोत्र से है इसलिए आप मेरे को वोट दीजिए। ये जो अलग अलग क्षुद्र पहचान स्टैब्लिश करी जा रही है उनके ऊपर जो है इस शिविर में चर्चा करी जाएगी।
और शिक्षा को लेकर किस प्रकार से शिक्षा और रोजगार, ये नौजवान सभा जब 1980 में गठन हुआ उसी समय का एक नारा था, सबको शिक्षा और सबको काम। नौजवान सभा अलग अलग गांव के अंदर वो कोशिश करती है अपने जितने उसकी क्षमताएं या उनकी यूनिटें हैं। कई हमारी यूनिटें हैं जहाँ पे लाइब्रेरियां हमने चला रखी है। उन लाइब्रेरियों में हम फ्री में जो है बच्चों को पढ़ाने के प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो है वो स्कूलों में हम जाते हैं, स्कूलों में प्रयास करते हैं, किस प्रकार के स्कूलों में दिखते हैं। कई जगह पे जो स्कूल जो है वो मर्जर के नाम पे स्कूलों को बंद करने के भी जो प्रयास करे जाने लग रहे हैं, उसके खिलाफ जो है वो ग्रामीणों को, लोगों को जो जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इस तरह का एक अभियान जो है वो निरंतरता में नौजवान सभा का अपने स्थापना के समय से ही रहा है। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI का हरियाणा का राज्य का प्रधान मुकेश कुमार, आज ये 2 दिन का हमारा प्रशिक्षण शिविर है और आज हमारे साथी ने चर्चा भी की है कि ये शिविर 2 दिन का पूरे हरियाणा से जो नौजवान आए हुए हैं वो ये बैठ के बात करेंगे यहाँ पे पूरा हरियाणा के नौजवान कि किस प्रकार से आज जो युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे वो नशे की है, चाहे वो अपराध की है, उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पूरा हरियाणा के अंदर एक युवा आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, उसके बारे में 2 दिन हमारे साथी और हमारे जो वक्ता हैं इस अलग अलग टॉपिक के वो चर्चा इसमें करेंगे। और ये सिर्फ इस शिविर को यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हमारा जो संगठन का इतिहास है, हम भगत सिंह को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं हमारे संगठन का। और 3 नवंबर को करतार DYFI का स्थापना दिवस है और नौजवान भारत सभा जो 1925 में बनाई थी, जिसके महासचिव थे शहीद आजम भगत सिंह, उसके 100 साल पूरे होने। और अब चलते चलते भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व ऐसे हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से एक है छठ पूजा, जो पूर्वांचल, विशेषकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों का अत्यंत लोकप्रिय और लोक आस्था से जुड़ा पर्व है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि यह त्योहार पूरी तरह स्वच्छता, संयम, शुद्धता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। छठ पर्व की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का विशेष वर्णन मिलता है, जिसमें सूर्य को जीवनदाता और आरोग्य प्रदान करने वाला देवता कहा गया है। लोक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की आराधना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी सूर्य उपासना कर अर्जुन की सफलता की कामना की थी। इस प्रकार यह पर्व वैदिक परंपरा और पौराणिक घटनाओं से गहराई से जुड़ा है। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। पहला दिन नहाए खाए कहलाता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है और जिसमें डूबते सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। चौथे दिन प्रातः काल उषा अर्घ्य के साथ व्रत का समापन होता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोक जीवन की एक विराट सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बुजुर्गों में खुशी। डाक विभाग ने सुकन्या योजना के लिए लगाए जागरूकता कैंप। दीनदयाल लाडो योजना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन 15 नवंबर से 2 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन करेगा। भगत सिंह की विचारधारा आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक, कहा कॉमरेड प्रेमचंद ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।